नमस्कार, मैं विनीता तिवारी और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। अभी हम लोग एक जगह मौजूद हैं जहां पे हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं। बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सर आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं एक छोटा सा सैनिक रहा हूँ माँ भारती का। कमांडो रामेश्वर शौरान के नाम से मेरे साथी मुझे जानते हैं। और भगत सिंह का मैं फ़ैन तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनका छोटा सा अंश हूँ। और हमेशा कोशिश रहती है कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा किया जाए। और आज जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। सिर्फ ज्वाइन नहीं, मेरे अंदर एक चीज़ बड़ी आम चर्चा में रहती है कि मैं जहाँ खड़ा होता हूँ ना, मन और तन से होता हूँ। तो मेरे लिए इसके बाद कोई पार्टी बदलने का विकल्प अगर कोई पार्टी या कोई साथी ढूंढ रहा हुआ तो वो गलत है। मैं जहाँ खड़ा हूँ बस वहीं खड़ा रहूँगा। तो भगत सिंह के आप लगता ही है कि फ़ैन है, तो आपने उनके चले हुए रास्ते पे जो उन्होंने रास्ता बताया है, जो उन्होंने चीज़ें की, आप उनके रास्ते पे कितना चले हैं अभी तक? आपको क्या लगता है? मैं खुद तो अपने आप को बांधने की कोशिश करता हूँ उस विचार के अंदर जो उन्होंने पूरे देश को इन विषयों के अंदर दिया था। दूसरी बात, मैं एक चीज़ स्प्रेड करने के हमेशा यूथ के लिए कम्युनिकेशन जब भी होता है उनको बताता हूँ कि असली भगत सिंह वो हैं जो तो जातिवाद को तोड़ दे, धर्मवाद को तोड़ दे, राष्ट्रवाद को जो सबसे बड़ा अपना धर्म मान ले, पहली चीज़। दूसरी बात ये, जब हम किसी दुखी या मलजूम या किसी शोषित वर्ग को देखते हैं, उसके खिलाफ अगर हमारे को आवाज़ उठानी आ गई तो सीधे शब्दों में हम भगत सिंह की विचारधारा के कहीं ना कहीं आदी हो चुके हैं उस टाइम पे। तो वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ शामिल हो गई है। और तीसरी बात, जो आज के दिन, अगर आज के दिन भगत सिंह जी होते तो कहाँ होते? तो सीधे शब्दों में वो इन सरकारों के, इन सिस्टम के खिलाफ होते। क्योंकि जिस तरह वो अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे हैं, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ रहने का उनका यही मकसद था कि वो शोषण कर रहे थे, हमारे देश को तोड़ रहे थे, बेच के खा रहे थे। आज भी सेम सिचुएशन रिपीट हो रही है। फ़र्क कितना है, जो भी राजनीतिक पार्टी आज काम कर रही हैं वो राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक कंपनी बन गई हैं और उस कंपनी की तरह काम करे कि प्रॉफिट अपने आका के पास चला जाए, देश जाए बाढ़ में। तो आज उसी चीज़ का अगर तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मैं एक अरविंद केजरीवाल को ऐसा इंसान मानता हूँ जिन्होंने अपना लाइफ का एक IRS की जॉब को छोड़ देना किसी के लिए आसान काम नहीं है। उन्होंने एक नीचे तबके की आवाज़ उठाते हुए उस जॉब को ठुकरा करके, और भले ही वो बाद में CM बन गए, वो अलग चीज़ है। तो आज उस विचारधारा के हम साथी हैं और आइडियोलॉजी हमारी वहीं पे मैच कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ। जी, तो आप अरविंद केजरीवाल को अपना आइडल मानते हैं या नहीं? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को काफ़ी बड़े लेवल पे शो ऑफ कर चुके, दिखा चुके हैं लोगों को कि मैं ये कर रहा हूँ। सभी बोलते हैं कि शहीदों की बात होनी चाहिए, शहीदों के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन आज तक किसी ने, किसी भी सरकार ने अपने पाठ्यक्रम के अंदर किसी शहीद की शहादत को नहीं डाला। लेकिन पहला जो स्टेप लिया है वो अरविंद केजरीवाल जी ने लिया। अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी और देखी है कि जो वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे तो हमारे शहीदों को, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे देश के जो असली सुरमा हुए उनको पढ़ेंगे, तो वो ऐसे समाज का एक आगाज़ होगा जिसके अंदर है ना, जो क्राइम आज हम बात करते हैं उनसे दूर हटने का अपने आप को काम करेंगे और देश प्रेम की एक लहर बनेगी लोगों के बीच में। तो जैसे कि सारे बच्चों को पढ़ाया जाता था मुग़लों के बारे में, या फिर जितने भी हमारे बहुत सारे ऐसे जो दूसरे एम्पायर्स हो गए जिन्होंने राज किया है काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक हमारे भारत पर, तो कहीं ना तो कहीं वो बच्चों पे अपनी छवि छोड़ गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो शहीद हुए हैं, जो भगत सिंह जैसे हो गए या फिर महाराणा प्रताप जी हो गए, उनके बारे में ना पढ़ाकर सरकार ने कितनी बड़ी गलती की होगी? बच्चे, जब हम शहीदों की बात करते हैं, वो तो बड़े लीजेंड है जिन्होंने अपने एक छाप अपना देश के अंदर, इन विषयों के अंदर छोड़ दिया है। लेकिन एक सैनिक भी जब मातृभूमि के लिए शहीद होता है सरहद के ऊपर, तो उसके दिल और दिमाग में कभी भी परिवार, गांव या उसका जिला नहीं होता है, उसके लिए समस्त देश होता है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे को बांट दिया जाता है जातियों में, धर्मों में, परिवारों में, है ना, गाँव में, शहरों में, मतलब कुल मिलाकर के क्षेत्रों में। तो जब हम शहीद हो रहे होते हैं, उस शहादत के लिए लड़ रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो भावना वहाँ पे कुछ और होती है, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं तो बड़ा उसके अंदर वेरिएशन मिलता है। तो उसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए अगर हम कर सकते हैं तो ये आवाज़ सभी को उठानी चाहिए जिसकी समझ में आ जाए। और मेरा तो ये फ़र्ज़ मानता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए, मेरे ख्याल में इससे दूसरा रास्ता कोई सही नहीं होगा। सर, आप एक आर्मी ऑफिसर होंगे, राजनीति में कैसे आगे बढ़? आर्मी ऑफिसर हो या आर्मी का सिपाही, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता बच्चे। बात ये करता है कि हमारे को जीवन के अंदर सीखने को क्या मिला है। फौजी आदमी का सबसे बड़ा जो हथियार होता है उसका डिसिप्लिन और उसका जो काम करने की शैली होती है। तो वहाँ पे जो चीज़ें देखी हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमारे को बची हुई ज़िंदगी यहाँ पे लगानी पड़ जाए तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। और उसी चीज़ को बस मैं गुजारा कर रहा हूँ उसके साथ। राजनीति क्यों नहीं, मेरे को इस चीज़ का आप उत्तर दे दीजिए कि राजनीति क्यों नहीं? राजनीति बुरी है? राजनीति के बिना मेरे हिसाब से जीवन की बीच में स्पेस एक मेन। एक्चुअली आज के, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ बच्चे, आज के युवा को
राजनीति को समझने की ज़रूरत है। राजनीति गंदी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग इससे परहेज करना शुरू कर गए और गंदे लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं। दलदल ये इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसके अंदर गंदगी है। अच्छे लोगों का पानी इसके अंदर डलेगा और गंदगी बाहर निकल जाएगी, ये प्योरिटी हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो राजनीति गंदी नहीं है, एक सिस्टम को चलाने का साधन है देश के डेमोक्रेसी के अंदर। तो राजनीति के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी सोच है कि अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे ना, ये गंदी रहेगी और इस तरह के क्वेश्चन उठते रहेंगे कि राजनीति क्यों। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि राजनीति में डिसिप्लिन कितना मैटर करता है? डिसिप्लिन तो हर जगह होना चाहिए, आपके घर में भी होना चाहिए, पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए, आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे होना लागू है। तो आपको लगता है कि राजनीति में इस समय डिसिप्लिन चल रही है या नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजनीति पार्टियां ही नहीं, आज के दिन दुकानें चल रही हैं, स्पष्ट रूप से कंपनियां हैं जो अपने आका के लिए कमाई कर करके दे रही हैं। तो अगर इसमें बदलाव का कुछ हम उम्मीद करते हैं तो तभी आज हम यहाँ पे जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाला जो देश का भविष्य या परिवेश हो कुछ बदलाव में हो। और हमारे हरियाणा की बात करें तो यहाँ की जो किसानों की हालत आपसे छुपी नहीं है, आप जगह जगह रिपोर्टिंग भी कर रहे होंगे। तो ये एक नमूना है कि राजनीति आज कितनी ओछी हो गई और किस तरह से मतलब आम आदमी का शिकार किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे नेता मिल जाते हैं, मुख्यमंत्री भी मिल जाते हैं जो औरतों पे भी अपने एक अजीबोगरीब बयान दे देते हैं उनके कपड़े पे या फिर किसी उनकी जॉब पे। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? वो उनकी गलती नहीं है, गलती उन लोगों की है जो ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं। जब हम कोई भी चीज़ या एक पैसा का भी अगर हम सामान खरीद रहे हैं उसको 10 बार उलट पलट के देखते हैं, लेकिन किसी को अपने हल्के के लिए, अपने गांव के लिए, अपने कस्बे के लिए या अपने लोकसभा के लिए जब चुन के भेजते हैं तो हम कुछ नहीं देखते। हम देखते हैं किस पार्टी से जुड़ा है, कितना पैसा है लगा रहा है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना है खिला पिला रहा, लुटा रहा। इस तरह की अगर हमारी सोच होगी तो भुगतान तो सारी देश की जनता को करना पड़ेगा। तो आजकल की एक बात करें तो युवा पीढ़ी नशे में काफ़ी ज़्यादा जाने लगी है, वो नशे को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है। ये मेरे ख्याल में जाया नहीं जा रहा है, भेजा जा रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि किसी भी देश को तोड़ने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्ट युद्ध करो उसके साथ या इनडायरेक्टली। ये उसी का एक पार्ट हो सकता है कि पड़ोसी देश उनको पता है कि जो हिंदुस्तान के जो युवा पीढ़ी है वो कितनी मजबूत है, कितने हम लोग सक्षम है फिजिकली, तो उनको कहीं ना कहीं खोखला करने का काम ये राजनीति ही स्टंट मानेंगे इसको, या उनके पड़ोसी मुल्क है जो उनका कहीं ना कहीं ये प्रभाव है कि यहाँ को नशे को यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है, यहाँ पे फैलाया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान और चाइना सब हो सकता है। एक पर्सनली सवाल है आपसे। सॉरी बेटे, ये जो आपके मेडल्स हैं, हाँ, या इसके बारे में आप एक्सप्लेन में बताइए। क्या बताना है? आप बोल सकते हो कि मैं एक मेडल का आपको बता सकता हूँ कि ये वाला जो येलो कलर का है ये आप बोल सकते हो कि कारगिल का है। बाकी अलग अलग अपने अपने लोकेशन के हिसाब से जहाँ जहाँ जो काम करते हैं उसके हिसाब से मेडल्स हैं। तो आप कितना समय हो गया आपको इनके साथ? मतलब इतने सारे मेडल्स आपने ये इनके साथ जब से फौज में पैदा हुआ तब से इन्हीं के साथ चल रहा हूँ। तो आपका ये फौज का सफ़र कब से शुरू हुआ? 99 में बेटा मैंने ज्वाइन कर लिया था आर्मी को। आप कमांडो में हैं? मैं कमांडो में था, कमांडो में हूँ और कमांडो लास्ट टाइम तक रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, रामेश्वर शौरान जी ने कितनी सारी बातें हमसे की, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने को भी मिलेगी अगर जो युवा पीढ़ी ये देख रही होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए सिटी 24 चैनल।